अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि किस तरह के आइसोमरिज्म्स यहाँ होंगे। अब देखिए आइसोमरिज्म्स के स्टडी के लिए ना हमें बॉन्डिंग का प्रोबेबिलिटी भी जानना जरूरी है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे कि ये जो पहला वाला है हमारा क्वेश्चन, ये वाला, ये इसको देख करके आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकते। कुछ आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। देखो, जो हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर आयनाइजेशन स्पेयर में जो आयन है वो है Cl, और कॉम्प्लेक्स स्पेयर में जो आयन है वो भी Cl है। अच्छा, दोनों आयंस अगर सेम रहें तो आप इसको एक्सचेंज करो तो कुछ अंतर आएगा ही नहीं, तो फिर तो कोई नया आइसोमर बना ही नहीं। Cl को बाहर करो, Cl को अंदर करो, तो फिर तो कुछ नया नहीं बना, कुछ नया बनना चाहिए। सो इसमें आयोनाइजेशन आइसोमर तो नहीं होगा। Cr NH3 5 Cl एंड Cl2 नहीं होगा। दूसरे वाले में भी नहीं होगा आयोनाइजेशन आइसोमर, ये भी नहीं कैपेबल है, क्योंकि आप सेम वही बात है कि हाँ NH3 4 है, Cl2 है, और जो आयंस हैं Cl माइनस यहाँ बाहर में भी हैं और यहाँ अंदर में भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर में भी Cl ही है, कोई अंतर नहीं। एक्सचेंज करो, कुछ नहीं नया बनेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। और कुछ तो ये बना नहीं सकते। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए ना बात ऐसी है कि पहला वाला, दैट इज CrNH3 5 Cl एंड Cl2, ये तो GI शो नहीं करेगा। मैं थोड़ा सा बना करके भी बात कर लेता हूँ, है ना। सो Cr, है ना, आइए देखिए, NH3 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 और Cl। अब देखो, आप यहाँ बड़े अच्छे से देखिए कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, किसी भी दो लिगैंड को अगर हम चेंज करें ना, तो फिर कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा। और जब नया मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है GI की। नो। तो ये तो पहला वाला था। दूसरे वाला जो कि हमारा Cr है, NH3 4 टाइम्स है, Cl ट्वाइस है, और यहाँ Cl है। अब इसको अगर बड़े गौर से देखें तो ये समझ में आएगा कि क्या हो सकता है इसमें। थोड़ा देख लेते हैं ना, आइए। अब देखिए, ये है NH3 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 Cl एंड Cl। अब देखो, इसको बनाने का एक और तरीका है ना, कि हमने क्या करा, ये Cr लिया, ये, है ना, Cl को आमने सामने पहले रखा था,
अब है ना, एडजेसेंट पे रख लेते हैं, ये NH3, ये NH3, बाकी जगहों पे NH3 रख देते हैं। अब देखो ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो इसलिए ये तो GI शो कर रहा है, ये करेगा GI शो, है ना। इस पैटर्न को भी याद रखें, कितने लिगैंड्स हैं इसमें, ये GI शो कर रहा है ना, ये GI शो कर रहा है। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑप्शन बी को। ये देखिए बी ऑप्शन में क्या है, हमारे पास CO है, NH3 है, 4 टाइम्स आया है, Cl2 है, यहाँ प्लस है। अच्छा आप देखें, अभी मैंने यहाँ ये वाला आपको बताया, CrNH3 4Cl2Cl, ये GISO कर सकता है। सेम उसी पैटर्न का ये भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ मेटल आयन प्लस A4B2 टाइप है, ये GISO कर सकता है, यानी यहाँ GI होगा। आयंस दिए ही नहीं है, बाहर में कोई आयंस नहीं है यहाँ पर, तो आयनेशन आइसोमेरिज्म का तो कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट बात देखते हैं, डेट इज PTNH3 ट्वाइस H2O Cl, और ये प्लस है। अब देखिए, है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मैटर, है ना। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो मैटर है, उसमें एक दिक्कत है बस हमारे पास, ये GISO कर तो सकता है, लेकिन क्या ये टेट्राहेड्रल है या फिर ये स्क्वायर प्लेनर है। अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, पूरी थ्योरी तो नहीं, ओवरव्यू देता हूँ, जिससे आपका काम बहुत चलेगा, चलेगा ही नहीं दौड़ेगा भी। तो समझिए कि PT जो है, PT वो निकल के नीचे आता है, निकल PD PT। अब PT के लिए कोई भी लिगैंड ना, चाहे वो वीक लिगैंड हो, चाहे वो स्ट्रांग लिगैंड हो, वीक हो या स्ट्रांग, हर एक लिगैंड इसके लिए स्ट्रांग बिहेव करता है। रीजन 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 बहुत सुनकर अच्छा लगेगा, क्योंकि नीचे जाने से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंक्रीज होने से ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, और ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है तो फिर कोई भी लिगैंड इजीली PT के ऑर्बिटल को डिस्टोर्ट कर सकता है, उसको अपने हिसाब से रिपेल कर सकता है, और सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम पर नीचे इंक्रीज करता है। इसीलिए इसको, ये बात याद रखें, PT अगर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आता है, तो किसी भी लिगैंड के साथ ये होगा स्क्वायर प्लेनर, ये याद रखें स्टूडेंट्स। अब आगे की बात, अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो फिर PTNH3 जो कि कॉम्प्लेक्स बनाएगा कुछ ऐसा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, NH3 NH3 H2O Cl, और इस बार NH3 को हम क्या रखेंगे, डायगोनली रखेंगे। यहाँ Cl
यहाँ H2। अब देखें 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 देखें, ये हो गया सिस, और देखें 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 देखें, ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। तो यहाँ GI पॉसिबल है। तो यानी बी जो है हमारा बी, ये बी एक आंसर हो सकता है, लेकिन ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें 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 और भी चेक करना पड़ेगा। आइए ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ऑप्शन सी ये है हमारा। अब देखिए गौर से, ऑप्शन सी में हमारे पास है कोबाल्ट Br2Cl2, यहाँ पर 2 माइनस है। बड़े गौर से देखें तो यहाँ जो कोबाल्ट है वो कोबाल्ट 2+ में है। अब कोबाल्ट 2+ में है और साथ में वीक लिगैंड है। अब समझिए इस बात को, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विथ वीक लिगैंड ना, वो टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रल होता है। तो ये तो एक तो देखो काउंटर आयंस दिया ही नहीं है। काउंटर आयंस कहने का मतलब होता है कि इस ब्रैकेट के बाहर कुछ दिया हो काउंटर आयन। काउंटर आयन दिया नहीं है तो आयनेशन का तो कुछ बनता ही नहीं है। नेक्स्ट बात है कि क्या कोई GI बन सकता है, तो टेट्राहेड्रल तो GI होगा ही नहीं ना, टेट्राहेड्रल में GI नहीं होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे देखें इसके। देखिए PT वाला तो शो कर सकता था, ये तो शो कर सकता था, मैंने पहले ही बात किया, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अभी मैंने डिस्कस किया कि किसी भी लिगेंड के साथ PT जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा ये GI का फॉर्मेट भी था, Ma2B2, GI कर सकता है स्क्वायर प्लेनर में, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमसे पूछा है दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेम सेम आइसोमेरिज्म होने चाहिए। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो पाएगा, सी आंसर नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं, देखिए 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 देखिए, ऑप्शन डी को एक बार देख लेते हैं। देखो ऑप्शन डी में ना हमारे पास दिया हुआ है पीटी का कॉम्प्लेक्स है, मैं फिर से बोल रहा हूँ पीटी आया है। नेक्स्ट वाला भी पीटी का कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। स्क्वायर प्लेनर देखिए कितनी बार पीटी आता है। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। ओहो हो। अब देखिए देखिए, क्या पहला वाला GI शो कर सकता है? ये पहला वाला भी GI शो नहीं कर सकता है, दूसरा वाला भी GI शो नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों के फॉर्मेट है Ma3B। Ma3B GI शो नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए किसको डायगोनली लेंगे और किसको एडजेंट लेंगे? नहीं कर सकता है, तो हमारे पास एक चॉइस बचा है। चेक करिए कि क्या ये बता पाएगा आयनेशन आइसोमेरिज्म। हाँ देखिए, PT और NH3 थ्राइस NO3 को एक बार ये ऐसा है, इसमें क्या करें, एक्सचेंज करिए। PTNH3 थ्राइस Cl को अंदर रखिए और NO3 को बाहर। ये तो हो गया ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा वाला भी देख लेते हैं, आइए। ये है हमारा
NH3 3Cl और Br, ये हमारा था। नेक्स्ट वाला ये भी दे सकता है, PTNH3, Br अंदर रखिए, Cl को बाहर। ये दोनों भी आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है, यानी दोनों में सेम जैसा आइसोमरिज्म है। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो आइए देखिए 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 देखिए, तो हमारे आंसर क्या क्या हुए। तो आंसर है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, बी आंसर है, डी आंसर है, बी आंसर है, डी आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखें। मैक्सिमम क्वेश्चन जे एडवांस्ड के मैंने सॉल्व किए हैं, आप उनमें से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।